एसिड रेन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। तो एसिड रेन देखने बेटा होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मौजूद होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं। हमारी एक्टिविटी से ये वाले जो है ना ऑक्साइड्स पैदा होते हैं और हमारी हवा के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। और जब बारिश का पानी पड़ता है ना, ऊपर से आता है, आसमान से जब बारिश का पानी आता है तो इन ऑक्साइड्स के साथ उसका ये ऑक्साइड्स उस पानी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, मिक्सअप होने के साथ क्या होता है, जब पानी के साथ ये मिक्सअप होते हैं ना ऑक्साइड्स, तो मेरे बेटा क्या बनता है, हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ना ये पानी के साथ मिलकर बना देती है सल्फ्यूरिक एसिड। जबकि हमारे पास ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है तो ये पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बना देती है। ठीक है, तो बारिश के पानी में मेरे बड़ा ये जो ना ये एसिड भी ज़मीन तक आ रहे होते हैं। ठीक है, जिससे हमारी ज़मीन के ऊपर जो है ना एक तो जानदार हैं उनको नुकसान होता है, इसके अलावा जो हमारे पास है ना ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनको भी नुकसान होता है तरीके। ठीक है जी। तो यही मेरे बड़ा यहाँ पे डिस्कस हुआ है, मैं आप लोगों के लिए आसान कर रहा हूँ। पहले रीडिंग थोड़ी सी कर लें इसकी। तो इसका आपने करना क्या, देखें, व्हेन रेन फॉल थ्रू द पोल्यूटेड एयर। पोल्यूटेड एयर पोल्यूटेड किस वजह से है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक डाइऑक्साइड जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, इट कम अक्रॉस द केमिकल सच एज ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, दीज केमिकल इंटरेक्ट विद द वाटर वेपर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट टू फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं। क्लियर है जी। अच्छा, दीज एसिड रिमेन एज अ वेपर्स एट हाई टेम्परेचर, वेपर की फॉर्म में रहते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, एज अ टेम्परेचर फॉल, कम होता है टेम्परेचर, द एसिड बिगेन टू कंडेंस इनटू लिक्विड फॉर्म एंड मिक्स विद द रेन वाटर। ठीक है, एंड स्नो ऑन दे वे टू डाउन टू द अर्थ, और ज़मीन पर आते हैं। ठीक है जी। दिस मेक द रेन एसिडिक, क्या करता है ये एसिड जो है ना, दोनों हमारे पोल्यूटेड जो है ना हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर से जब बारिश गुजरी तो उसने क्या कर दिया, हमारे उस रेन को क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया। अब एसिडिक रेन की पीएच मेरे बड़ा कहाँ 3 से 6 होती है। ठीक है, और सम ऑफ दीज सिग्निफिकेंट इल इफेक्ट्स ऑफ द एसिड रेन आर, अब जो है ना बुरे असरात होते हैं, जो एसिड रेन है ना वो अगर ज़मीन पे आती है तो उसके बुरे असरात होते हैं हमारे ज़मीन के ऊपर। वो कौन कौन से, उनको मेरे बड़ा देख लें। यहाँ पे ज़रा सिंपलीफाई कर लें, बात उन्होंने काफ़ी लंबी करके बताई हुई है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला पॉइंट आपने यहाँ पे ये बताना है कि जब भी एसिड रेन होगी तो एसिड रेन क्या करती है, जो है ना हमारे पास नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी ज़मीन के अंदर, नेसेसरी हमारी ज़मीन के ऊपर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, उनको वॉश आउट कर देती है। ठीक है, या डिस्ट्रॉय भी सकते हैं। एसिड रेन डिस्ट्रॉय द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वाटर ऑफ द रिवर। ठीक है, वाटर ऑफ द रिवर के अंदर हमारे पास नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किस वजह से, एसिड रेन की वजह से। ठीक है, रिवर के अंदर, लेक के अंदर। ठीक है, अच्छा, जो झीलें होती हैं। ठीक हो गया जी। इट आल्सो लोअर द पीएच ऑफ द वाटर, पानी की पीएच कम कर देता है। जब पानी की पीएच कम होगी तो पानी के अंदर हमें पता है कि आबी ज़िंदगी होती है, जानदार होते हैं पानी के अंदर। ठीक है, वो जानदारों को ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल कैन नॉट सर्वाइव एट द दिस पीएच, इस जो पीएच लो हो गई तो उस पीएच के ऊपर जो है ना एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते। पहला पॉइंट मेरे बड़ा ये आपने लिखना है। और सेकंड मेरे बड़ा यहाँ पे वही बात आ गई, कहते हैं कि एसिड रेन वॉश आउट। ठीक है, वॉश करता है न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ द सॉइल, कि जब ज़मीन के ऊपर एसिड रेन आती है तो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वॉश आउट कर देता है, निकाल लेता है। ठीक है, डैमेज द बार्क, ये जो होते हैं हमारे पास पौधे हैं ना, उनकी बार्क, उनके लीव्स और ट्रीज वगैरह को हार्म पहुंचाती है ये एसिड रेन, इतनी सी बात लिखते हैं। ठीक है, द लीव्स पिगमेंट जो है ना क्लोरोफिल आर आल्सो डिस्ट्रॉय, लीव के पास जो है ना क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो भी ख़राब हो जाता है एसिड रेन की वजह से। ठीक है जी। अच्छा, और मेटेलिक सरफेस जितनी भी है मेरे बेटा, मेटेलिक सरफेस को जंग लग जाता है, वही बात लिखिए। मेटेलिक सरफेसेस एक्सपोज टू द एसिड रेन आर इजिली क्राउडेड, क्रूडेड, सॉरी क्रूडेड मतलब उनको जंग लग जाता है, क्रूडेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है।
क्लियर, इतनी सी बात उसमें, और ज़्यादा नहीं आप लोगों ने आगे जाना, ठीक है जी। और उसके बाद एक और पॉइंट आ रहा है हमारे पास है, बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज द लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट, mortar आर एंड स्लेट आर वीकेंड विद द एसिड रेन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सोलबल कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे यह याद रख लें सिर्फ कि ये वाला पॉइंट है, मेरे बड़ा सिंपल आप कर लें, यहाँ पे आ जाए, ये लिखा हुआ है द बिल्डिंग ऑफ द फेमस ताजमहल हैज़ बीन क्रूडेड एट मैनी प्लेसेस, ठीक है, ड्यू ड्यू टू द एसिड रेन। ये वाला पॉइंट मेरे पर लिख रहे हैं यहाँ पे। होता क्या कि ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि असल में हमारे पास मार्बल होता है, संगे मरमर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग के अंदर संगे मरमर लगा हुआ है ना, तो जब एसिड रेन होती है ना संगे मरमर वाली बिल्डिंग के ऊपर, तो वो असल में बेस होता है। वो जो संगे मरमर है वो हमारे पास क्या होता है, बेस, ठीक है। और बेस का जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा, तो आपको पता है एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन होती है, ठीक है, जिससे एस की एसिडिटी और बेस की बेसिडिटी खत्म हो जाती है, जो हमारे पास कंपाउंड बनता है न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है। न्यूट्रल कंपाउंड जो है ना उसकी कंपोजिशन और होगी, ठीक है। तो वही होता है कि एसिड, वो जो मार्बल के, अब मार्बल असल में बेस है और जब उसके ऊपर एसिड रेन हुई तो उसकी नेचर तब्दील हो गई, जिसकी वजह से उसकी ख़राब हो जाता है, वो जो मार्बल लगा वो ख़राब हो जाता है। और ये ताजमहल का ना आगे स्ट्रक्चर भी बनाई हुई उन्होंने कि उसकी स्ट्रक्चर काफ़ी जगहों पे क्या होगी, ख़राब हो चुकी है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। काफ़ी जगहों पे उसकी जो ना स्ट्रक्चर क्या हो चुकी, ख़राब हो चुकी है, ठीक है, एसिड रेन की वजह से। क्लियर पॉइंट, बस ये है मेरे बड़ा, इसको आसान अल्फाज में अपने ये ज़हन में रख लीजिएगा, ठीक है। यही इसमें कोई और चीज़ें नहीं है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई है, ठीक है जी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।